तो हमारे पास गिवन एन एरे इंटीजर ARR, ठीक है, मेरे पास इंटीजर का एक एरे है ARR और साइज n, ठीक है, n उसके अंदर वैल्यूज है। द टास्क इज टू फाइंड द काउंट ऑफ एलिमेंट वोस वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ इट्स पीरियड एलिमेंट, ठीक है। मेरा टास्क क्या है कि जो भी एलिमेंट हमारी वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यूज आएंगी, उनको मेरे को बताना है कि उसके पहले जो वैल्यूज है वो उससे छोटी थी कि नहीं, और अगर थी तो मेरे को काउंट कर देना है कि हाँ इससे पहले जो वैल्यूज है वो सारी छोटी वैल्यू है। इससे लेट से मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, लेट से मेरे पास एग्जांपल है ये, ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे शुड बी कंसीडर्ड एट द काउंट ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो सबसे पहले तो वो जो वैल्यू होगी उसको हम काउंट करेंगे ही सही, ठीक है। लेट से मेरे पास एक एरे है 7 8, उसमें सबसे वैल्यू पहले है 7, देन 4, देन 8, देन 2, देन 9। अब हम क्या चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू तो सबसे पहले आ गई, इसको छोड़ो। इसके पहले जो वैल्यू 4 के पहले जो वैल्यू है, क्या वो इससे छोटी है, 4 से छोटी है? क्या 7 जो है वो 4 से छोटा है? ठीक है, नहीं है, 7 तो बड़ा है, तो यहाँ पे मैं काउंट नहीं करूंगा। लेट से 8 आया, तो जो 8 है वो क्या 7, जो 8 है वो 4 से और इस 7 से बड़ा है, हाँ है, तो मैं यहाँ पे काउंट कर दूंगा, तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा, काउंट प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी काउंट 1 था सबसे पहले, मैंने इसको तो काउंट कर ही दिया था सबसे पहले। देन अभी काउंट 2 हो चुका है। देन मैं 2 को देखूंगा, 2 क्या 2 इन दोनों वैल्यूज से, जो पहले वैल्यू से इनसे बड़ा है? नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 ही रहने दूंगा, इसको कैंसिल मार दूंगा। देन 9 आया, तो 9 क्या इन सारी वैल्यूज से बड़ा है? हाँ है, तो इसका जो काउंट होगा वो 3 हो जाएगा, और 3 जो होगा वो मेरा आउटपुट दे देगा, 3 मेरा आंसर में आ जाएगा। एक दूसरे दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। दूसरे एग्जाम्पल से ना बहुत अच्छी से समझ आएगा। इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से आई एम हैविंग 5 वैल्यूज, मेरे पास 5 वैल्यू है, और ये जो 5 वैल्यूज है ये नई नई लाइन में है, ठीक है, नई लाइन में 4 8, ठीक है, 4 8 2 9 ऐसे करके, 7 4 8 2 9 ऐसे करके है, ठीक है, ये तो सेम वैल्यू है। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके नीचे एक और एग्जाम्पल है, ये वाला देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इसमें मेरे पास 5 वैल्यूज है, और पहली वैल्यू जो 3 है, देन 4 है, देन 5 है, देन 8 है, देन 9 है। अब मैं चेक करूंगा 3 से, तो 3 तो है ही सही, उसे मैं 1 कर दूंगा, काउंट की वैल्यू 1 आ गई। देन 4, क्या ये 4 इस 3 से बड़ा है? हाँ है, यस, देन ये काउंट की वैल्यू 2 हो गई। देन 5 है, 5 इज इन वैल्यू से बड़ा है, यस, देन काउंट की वैल्यू 3 हो गई। देन 8 आया, 8 क्या इन वैल्यू से बड़ा है? यस, बड़ा है, तो मेरा 3 की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, काउंट प्लस हो गया एक और। देन 9 आया, 9 क्या इन वैल्यू से बड़ा है? हाँ है, तो मैं क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा उसको, और मेरा आंसर जो आएगा आउटपुट में 5 आएगा, क्योंकि 5 ऐसे नंबर है जिनकी प्रीवियर वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू जो है, प्रीवियर जो नंबर आए वो छोटे हैं, तो 5 वैल्यू वैल्यू आ गई, ठीक। तो इसको करने का एक बहुत सही एग्जांपल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक मैक्सिमम एलिमेंट हम सेट कर लेंगे, ठीक है, और एक काउंट सेट कर लेंगे, ठीक, एक काउंट की वैल्यू हम 0 या फिर 1 कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे देन इट वुड बी, ठीक है, और एक मैक्स की वैल्यू भी मैं 0 रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जब भी एक नया एलिमेंट आएगा मेरे पास, लेट से मेरे पास 3 आया, ठीक है, तो क्या ये 3 इस मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है? हाँ है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा 3 से, और काउंट को रिप्लेस कर दूंगा 1 से, ठीक है, काउंट प्लस 1 कर दूंगा, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। देन अगेन मेरे पास अब 4 वैल्यू आई, ठीक है, अब मेरे पास 4 आया, तो क्या ये 4 इस 3 से बड़ा है? यस, तो इस 3 को मैं 4 से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी 4 हो चुकी है, और काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है, काउंट मेरा एक और बढ़ गया। देन अगेन 5 आया, तो 5 क्या ये मेरा 4 से बड़ा है? मैक्सिमम वैल्यू से ये 5 मेरा बड़ा है, हाँ है, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को 5 से रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अब मेरी 5 हो चुकी है, और काउंट मेरा 3 हो चुका है, ठीक, काउंट की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा, जब भी मेरे को एक मैक्सिमम नया मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं काउंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा। देन अगेन मैं लेट से मेरे पास 8 आया, तो 8 मेरे पास 5 से बड़ा है, यस, तो इस 5 की जगह पे मेरा 8 हो जाएगा, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी, मैक्स का जो काउंट होगा, मैक्स जो नंबर होगा वो 8 होगा, और काउंट मेरी 4 हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन मेरे पास 9 आएगा, तो 9 जो है वो मेरा 8 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 9, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अभी 9 हो चुकी है, और काउंट जो मेरा वो 5 हो चुका है, ठीक है। ऐसे मेरे को हर बार मैं काउंट को भी बढ़ाऊंगा और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस करूंगा जब भी नई वैल्यू आएगी। इसका कोड बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, ठीक, बहुत सिंपल लॉजिक है। एक बार मैं इटरेट भी कर दूंगा इसको कोड बनाने के बाद में, सो इट विड बी मोर क्लियर, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट से मैंने सबसे पहले एक एन इंटीजर ले लिया, ठीक है, और एन इंटीजर जो होगा वो इंट में होगा, ठीक है, इंट में मैंने इनपुट ले लिया, और फिर हर एक बार में क्या न्यू लाइन में इनपुट लूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक काउंट ले लेता हूँ, CO,
ठीक, काउंट, और काउंट की वैल्यू अभी 0 रख देते हैं हम लोग, ठीक है। देन हम एक मैक्स वैल्यू ले लेते हैं, और मैक्स की वैल्यू भी अभी 0 है, बट हम इसको रिप्लेस करते जाएंगे। काउंट की वैल्यू भी हम रिप्लेस करते जाएंगे, मैक्स की वैल्यू भी हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर आई एन रेंज ऑफ एन, ठीक है, एन तक की वैल्यूज हमको लेनी है एक के बाद में। और हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, और टेम्प वेरिएबल के अंदर हम एक इनपुट ले लेंगे, ठीक है। हर बार एक एक इनपुट उसमें आता जाएगा, हर बार एक एक इनपुट टेम्प वेरिएबल के अंदर मेरा आता जाएगा, ठीक है। और अब क्या करूंगा मैं, अब मैं चेक करूंगा इफ ये जो अगर टेम्प मैंने लिया है, अगर ये टेम्प मेरा बड़ा है मैक्स से, मैक्सिमम वैल्यू से अगर मेरा टेम्प बड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट से मेरे पास मेरे पास 3 आया, तो ये क्या 3, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 0 है, 0 है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्या इस 0 से ये जो मेरा टेम्प वैल्यू है, ठीक है, ये जो 3 है वो बड़ा है, अगर ये मेरा बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, इस मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा 3 से, और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज करूंगा मैं, ये चीज करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं करूंगा मैक्स इक्वल टू, अब मैक्स जो होगा वो टेम्प हो गया, मैक्स मतलब कि अभी 0 नहीं है, मैक्स अभी 3 हो चुका, क्योंकि 3 आया था यहाँ पे, ठीक है। और जो भी नया नया मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कर दूंगा, काउंट प्लस 1 इक्वल टू काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा, मतलब काउंट की वैल्यू 1 बढ़ चुकी है, ठीक है। ऐसे ये लूप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, एक और बार में इसको चला के देख लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। देन विल प्रिंट सी, देन विल प्रिंट काउंट, ठीक है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। लेट से मेरी वैल्यू आई 5, 5 के अंदर 5 मेरी वैल्यूज है, एन की वैल्यू 5 है। सबसे पहले मेरे पास 3 आया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास इनपुट में यहाँ पे 3 आया। इफ 3 इज ग्रेटर देन मैक्स, इफ 3 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ग्रेटर देन 0, देन मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, मेरी मैक्स की वैल्यू 3 हो गई, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई। देन अगेन अभी मेरे पास वैल्यू क्या आई, 4, 4, अभी मेरे पास 4 आई, ठीक है, यहाँ पे इनपुट के अंदर 4 वैल्यू आई, ठीक है। तो अभी मैक्स की वैल्यू कितनी थी, मैक्स की वैल्यू यहाँ पे मैक्स की वैल्यू कितनी थी, मैक्स की वैल्यू 3, ठीक है। तो क्या ये 4 जो है वो 3 से बड़ा है, हाँ है, तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। देन अगेन 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, अभी मैक्स की वैल्यू 4 हो चुकी थी, मैक्स की वैल्यू 4 हो गई थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की जगह 5 आ जाएगा, और 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन अगेन इट विल रन टू 8, ठीक है, 8 के लिए रन करेगा, तो 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, यस हाँ है, तो 5 की जगह यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 3 की जगह 4 हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। देन अगेन इट विल रन फॉर 9, सो क्या 9 वैल्यू जो है, क्या वो टेम्प की वैल्यू जो 9 है वो मैक्स की वैल्यू से बड़ी है, मैक्स की वैल्यू क्या है, मैक्स की वैल्यू तो अभी मेरे पास 8 थी ना, 8 थी, हाँ बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, 8 की जगह यहाँ पे 9 कर दूंगा, और 4 की जगह यहाँ पे 5 कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैक्स की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी, अभी जो मैक्स की वैल्यू जो 9 होगी यहाँ पे, और टेम्प की वैल्यू जो होगी, टेम्प की वैल्यू जो होगी वो तो 9 थी सही, मैक्स की वैल्यू भी मेरे पास 9 हो चुकी है, और सी की वैल्यू जो काउंट था मेरा, काउंट सी या फिर काउंट, उसकी वैल्यू मेरे पास 5 हो चुकी है, अभी 5 हो चुकी है, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड, इसको मैं काउंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में काउंट ले लिया था, काउंट एक वेरिएबल ले लिया था, और सबसे लास्ट में हम ना काउंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो काउंट में ये आ जाएगा कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जिनके प्रीवियर एलिमेंट की वैल्यू उनसे छोटी है, वो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेट से इसी के लिए चला के देखते हैं हम लोग, इसी के लिए चला के देखते हैं इसको, ठीक है, इसी के लिए हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, इसी के लिए हम इसको रन करके देखते हैं। 5, लेट से मेरे पास 5 वैल्यूज है, ठीक है, और मेरे पास पहले 3 आया, देन 4, देन 5, देन 8, देन लास्ट वैल्यू मेरे पास 9 आई, और आंसर मेरे पास आउटपुट में 5 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट मेरे पास 5 आ चुका है। क्यों, क्योंकि हर एक बार वो काउंट करेगा जब, जबकि उसकी प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो उससे बड़ी होगी, तो वो काउंट करेगा, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू से उसकी जो वैल्यू होगी, टेम्प की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, तो वो काउंट करेगा, और मैक्स के अंदर उसको रिप्लेस कर देगा,